हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में जियांग यांग से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है क्योंकि आज जियांग यांग की सर्जरी होती है और ये यांग से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। अब ये यांग यिनगाओ से कहता है कि मैं हेल्सिन जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे फाइनल से पहले वापस आ जाऊंगा। यिनगाओ कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मैं फाइनल्स में पहुंच जाऊंगी। यांग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा तुम ये चैंपियनशिप जीत जाओगी। इसके बाद यिनगाओ का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इस मैच में यिनगाओ की ओपोनेंट काफी अच्छा खेल रही होती है। यांग भी अपने बिलियर्ड रूम में बैठकर यिनगाओ का मैच देख रहा होता है। अब यिनगाओ और इसकी ओपोनेंट एशले का टाई हो गया होता है तो यांग यहाँ से उठकर जाने लगता है तो इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम डिसाइडिंग गेम नहीं देखोगे। यांग कहता है कि यिनगाओ कोई गलती नहीं करेगी इसलिए वही जीतेगी। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि यिनगाओ से ज्यादा तो यांग मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि ये मैच ही नहीं देख रहा। तो संजो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये नर्वस है इसी वजह से ये मैच नहीं देख रहा आगे। अब यिनगाओ की ग्रैंडमा भी मेंगशाओ और मेंगशाओ के साथ बैठकर यिनगाओ का मैच देख रही होती हैं। यिनगाओ की ग्रैंडमा कहती हैं कि ये कमेंटेटर्स बोले जा रहे हैं क्या इससे यिनगाओ मेंटली प्रेशर फील कर रही होगी। तो मेंगशाओ कहता है कि यिनगाओ कमेंटेटर्स को तो नहीं सुन पा रही होगी लेकिन ये एशले को होम ग्राउंड है इसलिए ऑडियंस सिर्फ एशले को ही सपोर्ट कर रही है और यिनगाओ को नहीं, इसलिए इस वजह से यिनगाओ थोड़ा प्रेशर फील कर रही होगी। तो मेंगशाओ कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने यिनगाओ को हर एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करवाई, इसीलिए एनवायरनमेंट से यिनगाओ की गेम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यिनगाओ ये गेम जीत जाती है। इसकी ओपोनेंट इसको कंग्रेचुलेशंस कहती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब यांग की फ्रेंड आकर इसको बताती है कि यिनगाओ ने मैच जीत लिया है। ये सुनकर यांग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब चूंकि मैच खत्म हो चुका होता है तो मेंगशाओ भी ग्रैंडमा को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है तो मेंगशाओ भी इसके साथ बाहर आ जाता है। मेंगशाओ कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें ग्रैंडमा से क्या कहना है। तो मेंगशाओ कहता है कि हाँ, मुझे ग्रैंडमा से यांग के बारे में सिर्फ अच्छी बातें कहनी है। मेंगशाओ कहता है कि वैसे तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो लेकिन इस मामले में तुम बहुत ही सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हो। मेंगशाओ कहता है कि क्योंकि ये यांग बहुत अच्छा है, जब हम लोग अब्रॉड में थे तो उसने हमारा बहुत ख्याल रखा था। अब मेंगशाओ जियांग यांग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। अब जियांग यांग के लिए फ्रूट्स लेकर यहाँ पर वुवे भी आ जाता है। मेंगशाओ कहता है कि तुम ठीक हो इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। जियांग यांग कहता है कि तुम अभी तो आए हो, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। मेंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया था, तुम अब ठीक लग रहे हो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे ही मेंगशाओ बाहर जाने लगता है तो सामने लिनलिन आ जाती है। लिनलिन को देखकर मेंगशाओ रुक जाता है। जियांग यांग भी क्यूरियस हो रहा होता है कि क्या हुआ है तो वो वे इसको बताता है कि लिनलिन आई है। मेंगशाओ लिनलिन से कहता है कि मैंने इसके ट्रेनिंग डॉक्टर से बात की है, जियांग यांग की सर्जरी सक्सेसफुल रही है, कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। अब वो इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब लिनलिन मेंगशाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर रुक रहे हो या जाने वाले हो। तो मेंगशाओ कहता है कि तुम यहाँ पर आई हो तो मैं कुछ और देर के लिए रुक सकता हूँ। ये सुनकर लिनलिन जियांग यांग को देखने के लिए अंदर आ जाती है। अब ये दोनों जियांग यांग के पास आकर बैठ जाते हैं। लिनलिन मेंगशाओ के सामने फ्रूट्स करती है तो मेंगशाओ इसके कहने पर फ्रूट ले लेता है। लिनलिन मेंगशाओ से कहती है कि तुम्हें अभी भी ऑरेंजेस पसंद है। ये सुनकर मेंगशाओ को अच्छा लगता है। अब मेंगशाओ को मैसेज आता है जिसको देखकर ये कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। लिनलिन कहती है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो मेंगशाओ लिनलिन से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लिनलिन कहती है कि जब से तुम अब्रॉड से ट्रेनिंग करके वापस आए हो तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तो मेंगशाओ कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। लिनलिन कहती है कि तुम फेमस मेंगशाओ को बहुत सारे लोग तुम्हें देखते हैं। मेंगशाओ कहते हैं लेकिन उन लोगों का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। लिनलिन कहती है कि फिर मेरा क्या। ये मेंगशाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारे मैचेस देखने की आदत हो गई है इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम बहुत जल्द रिटायर हो जाओ। ये सुनकर मेंगशाओ को अच्छा लगता है। मेंगशाओ कहता है कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा और हमेशा फील्ड में मौजूद रहूंगा। ये सुनकर लिनलिन को खुशी होती है। अब यिनगाओ यांग से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती तो यांग कहता है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रही हो। तो यिनगाओ कहती है कि मेरा नेक्स्ट मैच सुबह के साथ है, वो मेरी अच्छी दोस्त भी है और वो इंजर्ड भी है तो मुझे उसके साथ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यांग कहता है कि गेम में सिर्फ आपका ओपोनेंट होता है इसीलिए तुम सुबह को भी सिर्फ अपने ओपोनेंट की तरह ही लो। यिनगाओ कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद जब गेम स्टार्ट होने वाली होती है तो चेन
यिनगाओ को बताता है कि ये यांग तुम्हारा मैच देखने के लिए आ गया है। ये सुनकर यिनगाओ बहुत खुश होती है। अब कंपटीशन के लिए सभी प्लेयर्स को जब बुलाया जाता है तो यहाँ पर यिनगाओ ये यांग को भी देख लेती है। इस चैंपियनशिप का होस्ट कहने लगता है कि यहाँ पर आज हमारे साथ एक गेस्ट भी है और हमारे गेस्ट का नाम ये यांग है। होस्ट बात कर रहे होते हैं कि जितने भी मेल प्लेयर्स हैं उनको इस टूर्नामेंट में यांग के साथ खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि यांग ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक प्लेयर बेरी होता है जिसने सोशल मीडिया पर लास्ट ईयर के टूर्नामेंट की एक वीडियो पोस्ट की होती है जिसकी कैप्शन ये होती है कि इस वीडियो को देखकर आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट मालूम हो सकता है। और ये वही वीडियो होती है जब यिनगाओ अपनी विक्ट्री को यांग के साथ शेयर करने के लिए इसके पास जाती है। ये सुनते ही यिनगाओ तो बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगती है कि कहीं सबको इनके बारे में मालूम ना हो जाए। अब ये वीडियो सभी लोग देख रहे होते हैं और इनको मालूम हो जाता है कि इस वीडियो में जो लड़की है वो यिनगाओ है। यांग सबको बताने लगता है कि लास्ट ईयर एक छोटे से बार में मैंने उसको पहली दफा देखा था। मैं बार के अंदर नहीं गया और 5 मिनट के लिए मैं उसको बाहर से ही देखता रहा। यांग कहता है कि ये बात यकीनन उसको मालूम नहीं होगी। उसको देखते ही मैं उससे मिलना चाहता था। यिनगाओ ये सब सुनकर इमोशनल हो रही होती है। यांग कहता है कि लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं उसको अप्रोच कैसे करूँगा। यांग कहता है कि मैं उस टाइम पर बहुत डरा भी हुआ था कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। यांग होस्ट के सामने यही इम्प्रेशन देता है कि इसने अभी तक उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। तो सारी ऑडियंस यांग को कहने लगती है कि तुम्हें अभी उसको बताना होगा। ये सुनकर तो यिनगाओ भी बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। यांग कहता है कि मैं क्या ही कहूँ, वो परफेक्ट है। मैं अपनी बाकी की लाइफ उसके प्यार की तलाश में गुजार सकता हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। ये सुनकर यिनगाओ रोने लगती है। यांग की फ्रेंड कहती है कि तुमने सबको ये क्यों नहीं बताया कि यिनगाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यांग कहता है कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है इसलिए अगर मैं ये कहता तो यिनगाओ के पेरेंट्स को भी मालूम हो जाता। अब यिनगाओ का क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो जाता है और यिनगाओ ये क्वार्टर फाइनल जीत जाती है। इसके बाद मेल्स क्वार्टर फाइनल शुरू हो जाता है। जब चेन खेलने के लिए जा रहा होता है तो यिनगाओ इससे कहती है कि तुम क्वार्टर फाइनल्स में आने वाले पहले चाइनीज हो इसलिए तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। चेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम ये क्वार्टर फाइनल जीत चुकी हो तो मैं भी नहीं हार सकता हूँ। जियांग भी चेन का मैच देख रहा होता है। चेन ये मैच जीत जाता है। यांग भी इसके लिए बहुत खुश होता है क्योंकि इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चेन ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी होती है। अब यिनगाओ घर की सिचुएशन मालूम करने के लिए मेंगशाओ को कॉल करती है। मेंगशाओ कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ये सब कुछ देखकर। यांग ने पूरी ऑडियंस के सामने तुमसे अपना लव कन्फेस किया है, ये सब बहुत रोमांटिक था। यिनगाओ इस बात पर हंसने लगती है और मेंगशाओ से पूछती है कि क्या किसी और ने तो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देखी। मेंगशाओ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, सिर्फ मैंने ही देखी है। जैसे ही कॉल बंद होती है तो चेन यिनगाओ को आकर बताता है कि ये यांग बाहर है। ये सुनते ही यिनगाओ यांग से मिलने के लिए बाहर आ जाती है। यांग कहता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी जगह पर रिजर्वेशन करवाई है। ये सुनकर यिनगाओ भी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद यांग यिनगाओ को उसी बार में ले आता है जहाँ पर इनकी पहली दफा मुलाकात हुई होती है। यांग यिनगाओ के लिए ड्रिंक लेकर आता और कहता है कि ये मेरी तरफ से है। यिनगाओ कहती है कि क्या इस ड्रिंक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यांग कहता है कि क्यों ना पहले मैं ये ट्राई कर लूं। इनको बातें करता देखकर चेन साइड पर चला जाता है और यांग और यिनगाओ वही बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से की होती हैं। यिनगाओ यांग से कहती है कि तुम मुझसे कुछ बात करो। तो यांग कहता है कि किस बारे में। यिनगाओ कहती है कि मुझे उस रात के बारे में जानना है। यांग कहता है कि जो मैंने आज कहा है क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है। यिनगाओ कहती है कि तुमने जो जवाब आउटसाइडर्स को दिया था मुझे वो नहीं जानना, मुझे सच्चाई जाननी है। यांग कहता है कि मैंने सच ही बताया है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।